अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सईद शाहज़र मेहदी। मेरी सेहत के प्लेटफ़ॉर्म से सभी मिलियन हार्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन निगरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो ये सर्विंग मिलियन हार्ट जो है वो पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपके जो सवालात होते हैं, उनके जवाबात हम आपके लिए माहिर अमराज़ क़ल्ब के थ्रू आपको जवाब दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ-साथ अगर मैं आज के एपिसोड के बारे में बात करूँ, जो इस वक़्त हमारे साथ माहिर अमराज़ क़ल्ब मौजूद हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनका अगर इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करूँ, तो ही इज़ बेसिकली स्टीयरिंग कमिटी मेंबर पाक सेहत। उसके साथ-साथ डॉक्टर साहब इज़ ऑल्सो अ मेंबर एजुकेशनल बोर्ड जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब इज़ ऑल्सो चीफ डिवीज़न ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन एंड वेलनेस। उसके साथ-साथ डॉक्टर साहब करंटली को-डायरेक्टर भी हैं सेंटर ऑफ हेल्थ डेटा साइंसेस एंड एनालिटिक्स, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट, द वन एंड ओनली डॉक्टर खुर्रम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब वंस अगेन आप का शुक्रगुज़ार हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं हम कि आपने अपना एक कीमती वक़्त दिया हमें। डॉक्टर साहब डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट कि कोलेस्ट्रॉल जिसको कहीं-कहीं हम डिस्लिपिडीमिया भी कहते हैं, कोई बोलता है इसकी लिपिड मैनेजमेंट बोल रहा होता है, और कोई अगर हम गाँव देहात में चले जाएँ तो आम ज़बान में इसको चर्बी का बढ़ना भी कह दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये 4 चीज़ें हैं जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये है एक ही चीज़। ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, सबसे हम इस पे ज़िक्र ही क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि आपके जो कहते हैं दिल का दौरा या स्ट्रोक, उसको उर्दू में क्या कहेंगे जनरली? फ़ालिज। फ़ालिक्स, हाँ। तो देखें बेसिकली हम हमारी जो कंसर्न है या हमें जो सोच आ रही है कि ये क्यों होता है? अब उसमें बड़ी चीज़ें उसको फैक्टर इन करती हैं। आप तम्बाकू-नोशी का खाना, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटीज़ ना, इन सब चीज़ों में जो एक सबसे अहम फैक्टर जो वो है यही कोलेस्ट्रॉल, जो बेसिकली आप ये कह लें आपके खून में कितनी आपका चर्बी का फैक्टर हो रहा है। अब मज़े की जो बात है कि ये फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जब स्टडी की स्टडीज़ हुई, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों में इम्पोर्टेंट तो ये है कि सारी चीज़ें का अपना एक रोल है। इसका रोल सबसे ज़्यादा, और अगर स्पेशली आपको दिल का दौरा या पालिज हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ जो है कि आपका जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो कंट्रोल होना चाहिए। नाउ आपकी खुराक, वज़न और फिर से एक्सरसाइज़ तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन फिर आपको दवाई से उसको कम करना है। उसकी इसकी रीज़न जो है, वो ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये खाली खाने से नहीं होता। ये एक्चुअली आपका लिवर जो है इसको प्रोड्यूस करता है, और उसी के ऊपर होते हैं एंटीना जो उसको क्लियर। सो अक्सर जो होता है कि वो एंटीना आपके काम नहीं करते हो। सो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको किसी मरीज़ को हार्ट अटैक, दिल का दौरा या फालिज स्ट्रोक हुआ हुआ है, तो सब चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हम ये कहते हैं अपने नंबर को जानें, ठीक है? जैसे हम कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर 140 से नीचे होना चाहिए, ऊपर का ना। अगर तो आप में किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक, दिल का दौरा, पालिज-पट हुआ है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपना बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसका जो नंबर है 70 से नीचे होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बड़े तरीके होने के। सो बहुत अहम है कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे इस पे ज़रूर ज़िक्र करें कि मेरा कोलेस्ट्रॉल का नंबर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ।